डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 65वें महा अखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर अंबेडकर चुनाव में मनोनयन की जगह मतदान कराने की बात करते हैं, लेकिन रियासतदारों को विशेष अधिकार दिए जाने की खिलाफत करते हैं। इसके बाद गांधी जी को बोलने के लिए बुलाया जाता है। गांधी जी मंच पर आते हैं और किस प्रकार अपनी बात रखते हैं। तो मनोनयन के विषय में अरे कही गई जो बात, उसमें सहानुभूति मम अम्बेडकर के साथ। रियासत क्या करे व क्या न करे, इसका हमको अधिकार नहीं, इसका हमको अधिकार नहीं। इस कारण मैं अम्बेडकर की ये बात करूं स्वीकार नहीं, इस कारण मैं अम्बेडकर की ये बात करूं स्वीकार नहीं। भारत का एक मात्र प्रतिनिधि जनता ने भेजा हूँ चुनकर, जनता ने भेजा हूँ चुनकर। यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि आया नहीं निर्वाचित होकर, यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि आया नहीं निर्वाचित होकर। हिंदू मुस्लिम सिख समस्या से मैं काफी परिचित हूँ, इससे मैं काफी परिचित हूँ। अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, इस मत से मैं भी सहमत हूँ। अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, इस मत से मैं भी सहमत हूँ। विशेष हितों की सूची को बहुत ध्यान से मैंने सोचा है, बहुत ध्यान से मैंने सोचा है। किंतु अछूतों के बारे में अम्बेडकर का मत ओछा है, किंतु अछूतों के बारे में अम्बेडकर का मत ओछा है। दलित अछूतों के हित का दायित्व निभाने को तत्पर, दायित्व निभाने को तत्पर। फिर खपा किस लिए होते हैं ना मालूम मुझसे अम्बेडकर, फिर खपा किस लिए होते हैं ना मालूम मुझसे अम्बेडकर। उतने ही प्रिय अछूत जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किस लिए विरोध फिर करते हैं ये बात समझ में नहीं आई, किस लिए विरोध फिर करते हैं ये बात समझ में नहीं आई। हिंदू और मुस्लिम सिखों की केवल बातें स्वीकार मुझे, केवल बातें स्वीकार मुझे। इनके अतिरिक्त किसी को भी देना नहीं है अधिकार मुझे, इनके अतिरिक्त किसी को भी देना नहीं है अधिकार मुझे। तो गांधी जी ने जो किए अपने प्रगट विचार, विदित हो गया सभी को ये उनका व्यवहार। तब अम्बेडकर कहने लगे
कांग्रेस और आपसे अरे नहीं मिलना इंसाफ, सो दलितों के प्रति आपकी नीयत नहीं है साफ। अंबेडकर की बात सुनकर पंडित मदन मोहन मालवीय कहने लगे, तो जितने भी रजवाड़ में अरे रियासत सूबेदार, उनके संग हो सभी का संतोषपूर्ण व्यवहार। संतोषपूर्ण व्यवहार देश के हैं नरेश निर्माता, फिर क्यों उनका विरोध हो रहा नहीं समझ में आता। प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय पर्याप्त अगर हो जाता, अरे दलित शब्द ऐतिहासिक फिर केवल बनकर रह जाता। पंडित मदन मोहन मालवीय की बात सुनकर डॉक्टर अंबेडकर कहने लगे, मालवीय जी बोलते बिल्कुल सफेद झूठ, अरे पढ़ लिखने के बाद भी हूँ मैं अभी अछूत। प्रेमी सज्जनों, विरोधियों द्वारा बाबा साहब को मारने का षड्यंत्र रच डाला, जिसका रमाबाई पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए वे डॉक्टर अंबेडकर की तरफ से सदा सशंकित रहती थीं। इसी कारण उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता चला गया। बाबा साहब ने राजगृह नाम से दादर में एक मकान बनवाया था। उसी किराए से रमाबाई घर का खर्च चलाती थीं। जब से रमाबाई ने इस घर में प्रवेश किया, वे तभी से अक्सर बीमार रहती थीं। एक दिन उपशाम नाम के गुरुजी रमाबाई के पास आते हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। तब रमाबाई उनसे अपनी पीड़ा किस प्रकार बयां करती हैं। गुरुजी मुझे बीमार हुए बीत गए कई मास, लेकिन साहब कभी भी आते नहीं मम पास। वैसे भी होता गेह पर साहब का आना यदा कदा, बाहर से बाहर पूछ कर ही वे चले जाते सदा। एक पत्नी की भी पत से कुछ तो होती चाह है, किंतु साहब के लिए मेरी न कुछ परवाह है। मुझको बड़ा दुख होता है उनके इस व्यवहार से, मैं ठीक हो जाऊं शीघ्र से यदि रखे मुझको प्यार से। तब रमाबाई की बात सुनकर उपशाम गुरुजी कहने लगे, ये तो बड़े दुख की बात है, मैं बाबा साहब के पास अभी जाता हूँ और उनसे आपकी बात रखता हूँ। तो अंबेडकर के कक्ष में अरे पहुँच गए उपशाम, हाथ जोड़ करके करी उनसे तभी प्रणाम। तब अंबेडकर कहने लगे, कहो गुरुजी कुशल से तो हैं। तब उपशाम गुरुजी कहने लगे, हाँ डॉक्टर साहब मैं तो कुशल से हूँ, पर तब डॉक्टर साहब कहने लगे, गुरुजी पर से आपका क्या तात्पर्य है।
तब उपशाम गुरुजी कहने लगे, मुझे रमा ने बताया है आप उनके दुख दर्द के बारे में पूछते तक नहीं हैं, इस बात का उन्हें अत्यंत दुख है। रमा व्यथा के जब सुने भीमराव ने बैन, अरे सुन कर गाता व्यथा की तो हुए आप बेचैन।